तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम SBI PO 2026 के लिए गाइडली का मॉक नंबर 3 लगाने जा रहे हैं। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे आपके सामने मॉक लगा के दिखाते हैं। ठीक है, तो बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे ये है अलाउइंग स्क्वीज, ये क्या बोलना है, इंटरचेंज करने वाला है ना। ठीक है, 3-5 अगर करते हैं बाय अलाउइंग एम्प्लॉयज़ 1 तो होगा नहीं। ठीक है, बाय अलाउइंग एम्प्लॉयज़ टू स्क्वीज रिचार्ज एंड रिकवर। ठीक है, वी आर नॉट सिंपली टेंस वर्किंग, नहीं टेंस 2 आता है तो 3-5 होगा, टेंस 2 आ जाएगा। नॉट सिंपली के बाद ठीक है 3-5 चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट एज टाइम पास्ड इस समय बीता। ठीक है, द कैरेक्टर रिकॉग्नाइज्ड दैट अवॉइडिंग पेन हैड आल्सो प्रिवेंटेड जेन्युइन ग्रोथ। तो अगर 3 के साथ 5 अगर जैसे लगाते हैं तो इरोड नहीं आएगा, तो गलत हो गया। 3 के साथ 5, 3 के साथ 4, वैसे हैड के बाद प्रिवेंटेड, 3 के बाद 4 भी नहीं आएगा, चार्जेस नहीं आ सकते, तो ये भी गलत हो गया। 3-4 गलत हो गया, ओनली 2-4 चेंज करते हैं अगर तो रिकॉग्नाइज दैट अवॉइडिंग चेंजेस हैड। ठीक है, द पॉलिसी नहीं 1 और 4 कहीं है क्या? यस, 1 और 4 और 2 एंड 5 देखते हैं। एज टाइम पास द कैरेक्टर चेंजेस दैट अवॉइडिंग 1 4 2 5 अवॉइडिंग इरोड, अवॉइडिंग पेन हैड प्रिवेंटेड। ठीक है, ये तो सही है। द पॉलिसी चेंजेस कैप एम्प्लॉयमेंट सेंट्रलाइज कंट्रोल, ये दोनों सही है। नो करेक्शन रिक्वायरमेंट लग रहा है मेरे को। ठीक है, द न्यू लो ट्रांसफर्स सिग्निफिकेंटली ग्रेटर स्ट्रगल्स ऑब्लिगेशन टू द स्टेट्स। In India, the color blue has an age-old association with the fascinating of the margin, with the यहाँ पे बोला ग्रेटर लॉज, ग्रेटर लॉ, ये तो कहीं चेंज लग ही नहीं रहा है। 1 के साथ 4 करते हैं। ट्रांसफर्स फाइनेंसिंग ग्रेटर विद द सिग्निफिकेंटली तो आ नहीं रहा है। 2 के साथ 4, 1 के साथ 5, ट्रांसफर्स ऑफ द सिग्निफिकेंटली ये भी नहीं आ रहा है। ओल्ड एज एसोसिएशन विद द स्ट्रगल्स ऑफ द मार्जिनलाइज्ड, ये नहीं पता चल रहा मेरे को। चलिए जल्दी जल्दी बनाते, थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है। डिस्पाइट हैवी रेन द चिल्ड्रन कंटिन्यूड प्लेइंग हैप्पीली इन द पार्क। ठीक है, सी केयरफुली पैक्ड ऑल हर बिलोंगिंग्स इनटू बॉक्सेस प्रिपेयरिंग टू मूव। ठीक, नो रिक्वायरमेंट लग रहा है मेरे को। द स्टोरी concludes by emphasizing that self awareness, though urgent, is essential for emotional maturity। ये तो सही लग रहा है। सेल्फ अवेयरनेस दो नहीं इधर अनकंफर्टेबल नीड। 5 चेंज नहीं हो रहा, 5 चेंज नहीं, 5 चेंज नहीं, 5 चेंज नहीं, समय 5 है तो गलत हो गया। इस सारे में नो करेक्ट आ रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ बोला गया है एक्सप्रेस द सेंटेंस, अच्छा सेम बिसाइड्स। ठीक है, द पब्लिशिंग हाउस, इसको बाद में बनाते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा टाइम लगता है, यहाँ भर देते हैं। देयर इज़ नो ईजी डैश, ईजी क्या होते हैं? देयर इज़ नो ईजी इलोक्वेंस एनालॉग, यहाँ जो भी डिलीवर्स इतना वोल्ट्स ऑफ पेशेंस हार्ड इमेट्स executed by electric chair typically receive about 2000 और typically lighting strike by constant transfer इतना वोल्ट जो भी है कि शॉर्ट सर्किट, कि क्या बोला। देयर इज़ नो इजी इलोक्वेंस, एनालॉग तो होगा नहीं। नो इजी ऑफेंस या डायनामिज्म, इसको थोड़ा बाद में ठीक करते हैं। ठीक है, बट lightning races through the body in milliseconds and therefore often
थ्रेट करता है, कोलैप्सेस इट, देयरफॉर कभी कभार क्या करता है उसको कोलैप्स कर थ्रेट करता है और कोलैप्स करता है। कोलैप्स का मतलब ये होता है, वही होता है सेम, थ्रेट करता है यार, थ्रेट करता है, ठीक है ना। चलिए, सम पीपल डैश इंस्टेंटली अपॉन बीइंग स्ट्रक, सम पीपल अदर रिकॉल द मोमेंट एज इफ इन स्लो मोशन, ठीक है। सम पीपल रन अवे इंस्टेंटली अपॉन बीइंग स्ट्रक, ब्लैकआउट, गिव इन, हार मान जाते हैं, सब कुछ लोग हार मान जाते हैं इंस्टेंटली अपॉन बीइंग स्ट्रक, यस हार मान जाते हैं। और अदर्स रिकॉल द मोमेंट डैश एज इफ इन स्लो मोशन, द फ्लैश ऑफ लाइट वाइटिंग आउट ऑल विजन। अदर और दूसरे क्या करते हैं, द रिकॉल करते हैं द मोमेंट विविडली, मतलब क्लियरली, टीडियस, ग्रीमली, लिम्पली, कुछ हो नहीं रहा है, विविडली, क्लियरली, एज इफ इन स्लो मोशन, द फ्लैश ऑफ लाइट, जो भी है वो सही लग रहा है। अब यहाँ देते हैं द पेन फॉर सम इज डैश येट अदर्स फील नो पेन एट ऑल, मतलब द पेन फॉर सम इज यहाँ पे इंटीग्रेटिंग, एक्सक्रूशिएटिंग, श्रिंकिंग, स्टैगरिंग, या इंटीग्रेटिंग, मतलब पेन जो है सो बढ़ते जाता है, दूसरे के लिए कोई पेन नहीं लगता है ना। आई फेल्ट एंड डैश, एन है तो यहाँ पे ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो यानी कि यही होगा, या तो इनक्रेडिबल, बी सी, तो इनकन्वर्टिबल या तो इनक्रेडिबल, आई फेल्ट एंड इनकन्वर्टिबल, ठीक है। सिचुएशन, a school conducted a digital detox week, encouraging students to reduce screen time and encourage in outdoor activity. The initiative resulted in improved concentration level and stronger जो भी interpersonal interaction among, ठीक है। तो rebellion, misconduct, regression, association words में बैठना from may not combination of words that may or may not correctly describe the status from the choose the correct, ठीक है। तो माइंडफुलनेस, बैलेंस, इंप्रूवमेंट, ठीक है। कन्फ्यूजन, हार्म, आइसोलेशन, कन्फ्यूजन, हार्म, आइसोलेशन, टू होगा क्योंकि माइंडफुलनेस, बैलेंस ये होगा, टू होगा, टू के साथ थ्री है क्या, टू के साथ थ्री है क्या, मतलब कि रिबेलियन तो होगा नहीं। कन्फ्यूज़न, हार्म, आइसोलेशन, मतलब कि कन्फ्यूज़न और जो वो है वो दोनों अलग अलग हो जाएगा, नुकसान और कन्फ्यूज़न, ऐसा नहीं बोल सकते ओनली टू, ठीक है ना। अब फार्मास्यूटिकल कंपनी फास्ट ट्रैक क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर ब्रेक थ्रू थेरेपी ड्यूरिंग ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, दो रेगुलेटर्स इंश्योर कंप्लायंस विद सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन एक्सलरेटेड अप्रूवल, ठीक है, टाइमलाइंस। तो एक्सपीडेंसी, ओवरसाइट, अर्जेंसी, मतलब कि अर्जेंसी को क्या करता है, तेजी क्या करता है, वो साइड कर देता है, ठीक है। केयरलेसनेस, सेक्रेसी, वॉयलेशन, दूसरा तो गलत, सही लग रहा है मेरे को, डिले, हेजिटेशन और रिजेक्शन, डिले होता है तो हेजिटेशन होता है, फिर रिजेक्शन होता है, ये सब थोड़ा क्वेश्चन अपोज, ठीक है, ये बना सकते ए डी ई बी, ए डी, ठीक है, डी से होगा नहीं, ई से होगा नहीं, ए बी, लैंडलॉर्ड्स एज्यूम दे आर अनरिलायबल, unreliable young professionals and students, tenants or morally suspect arriving in metropolitan cities frequently struggle to find how, because से एंड नहीं होगा, सी सी एंड नहीं होगा, ठीक है। तो बिकाउज ई या बी से स्टार्टिंग हो, तो ई या बी से यंग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है, अराइविंग इन मेट्रोपोलिटन सिटी फ्रीक्वेंटली स्ट्रगल टू फाइंड हाउस बिकाउज लैंडलॉर्ड इतना अनरिलायबल, मॉरल, कुछ क्वेश्चन छूट गया, ठीक है। एज इन यहाँ पे बोला गया है फाइंडिंग देयर राइटफुल, डी से स्टार्टिंग नहीं होगा, ठीक है। बी सी ई ए, तो बी से नहीं होगा, एज इंडिया नेविगेट्स द, ये भी नहीं होगा, सी से भी नहीं होगा, बी सी तो होगा नहीं, यानी कि ए है तो ई पढ़ लेते हैं, ई से नेशनल क्लाइमेट कन्वर्सेशन, नेशनल क्लाइमेट कन्वर्सेशन फाइंडिंग देयर राइटफुल प्लेस इन द एज इंडिया होगा नहीं, तो यानी कि ए के साथ यही आ रहा है, एज इंडिया नेविगेट्स द ट्विन इम्पेरेटिव्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फॉरेस्ट, जो भी है अगेन, अच्छा डी साइड नहीं, फाइंडिंग देयर राइटफुल प्लेस इन द नेशनल क्लाइमेट कन्वर्सेशन, यानी कि फाइंडिंग देयर राइटफुल प्लेस इन द
नो अरेंजमेंट लग रहा है यार। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NBCC टेक ओवर जो भी है, द SC ऑल्सो डायरेक्टेड दैट नो कोर्ट इफेक्टिवली क्रिएटिंग अ फ्री कॉरिडोर। यानी बी के बाद ई कहीं है क्या? बी के बाद ई वहीं पढ़ेंगे फिर, सॉरी ABBE, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NBCC टेक ओवर द SC also directed that no court implementation of NBC take over, या तो फिर नो कोर्ट और फोरम शैल, हाँ तो BD ठीक है ना। तो स्पाइसेस मिक्स फंड ये तो होगा नहीं, ए से होगा नहीं, CD तो सी द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इनहेंस CB इनहेंस डैशबोर्ड्स दैट ट्रैक सर्वाइवल रेट्स या तो ई सर्वाइवल रेट्स स्पाइसेस मिक्स ए होगा CDA ठीक है। इट कैन बिकम अ वैल्यूएबल टूल्स समटाइम्स इवन सरपासिंग द बेस्ट टीचर फॉर नहीं फॉर स्टूडेंट विथ एक्सेस टू AI। BDEC अच्छा, एंड C से होगा नहीं, टूल से होगा नहीं, D भी नहीं होगा, E फॉर स्टूडेंट विथ एक्सेस टू AI, अगर E पढ़ते हैं एक्सेस टू AI एंड द एबिलिटी टू आस्क द राइट क्वेश्चन ठीक है, EC। इट कैन बिकम अ वैल्यूएबल टूल समटाइम्स इवन सरपासिंग द बेस्ट टीचर। ये भी सही लग रहा है यार, ये भी सही लग रहा है, वैल्यूएबल टीचर ठीक है, हाँ यही होगा ही। यहाँ बोला गया है ठीक है, बाय प्रायोरिटाइजिंग बायलैटरल ट्रेड इंडिया इज क्वाइटली ब्रोकिंग द स्टेटस क्वो एंड रेजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक रेजिलियंस। इज QUIETLY क्विटली है ना, क्विटली इज है तो ब्रेकिंग आएगा, ये होगा ठीक है ना। तो अ ग्रास सुपर लैंड्स ऑन द विंडो मैश शोइंग ऑफ इट्स जंप एंड लीप एबिलिटीज, मतलब शोइंग ऑफ करना डबल ऑफ होगा ठीक है, तो ये नहीं होगा, शोइंग ऑफ इट्स आएगा, जंपिंग एंड लीपिंग हो जाएगा, शोइंग ऑफ इट्स जंपिंग एंड लीप एबिलिटीज, यही होगा फिर। द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द टर्की इज ऑल्सो रिलेटिवली हाई, मतलब द कॉस्ट ऑफ सेटिंग हाई इन टर्की होगा, इन द टर्की नहीं, इज ऑल्सो रिलेटिवली हाई। अराउंड 18 कमर्शियल वेसल्स ठीक है हैव बीन हीटेड सिंस द वॉर बिगेन आएगा ना, तो ये नहीं होगा, सिंस द वॉर बिगेन ठीक है। द आर्किटेक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ एनी हायर एजुकेशन सिस्टम रेस्ट अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स टीचिंग वर्कफोर्स, मतलब कि द आर्किटेक्चरल इंटीग्रिटी ठीक है ऑफ एनी हायर एजुकेशन सिस्टम इंटीग्रिटी रेस्ट अपॉन द स्टेबल तो होगा नहीं, रेस्ट फॉर द स्टेबिलिटी नहीं, रेस्ट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स टीचिंग वर्कफोर्स ठीक है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 212 what makes section 301 particularly significant? Section is not merely ethna, it is one of the US government powerful trade information. It also allows to USTR particularly significant, तो क्या हो जाएगा, USTR रिप्रेजेंटेटिव टू इन्वेस्टिगेट वेदर फॉरेन कंट्रीज मेंटेन पॉलिसीज टू हार्म कॉमर्स, यूनाइटेड नहीं, इम्प्रूव रेस्ट्रिक्शन नहीं ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाशिंगटन ट्रेड जो भी है, इफ द इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड सच इतना वाशिंगटन टैरिफ्स इतना यूजुअली फॉर द इमीडिएट रिस्क ऑन हायर टैरिफ्स। टैरिफ के बारे में बोला गया, इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस यूनिलैटरली इफ इट परमिट्स द US टू इम्पोज ट्रेड यूनिलैटरली आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। सेक्शन इज नॉट मेरली अ ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज ठीक है, यही होगा फिर, क्योंकि उसी ट्रेड का ही बात किया गया है। तो लिवरेज, स्केप्टिज्म, प्यूनिटिव मतलब दंड होता है, डाउट, डिस्ट्रेस, स्ट्रेटजिक, इंटेंडेड टू पनिश। थ्री का सी होगा, थ्री का सी, अब 2 का B या तो 2 का A, डाउट, डिस्ट्रेस, 2 का A होगा, यानी कि ऑप्शन ये होगा फिर।
करेक्ट इन्वेस्टिगेशन कैन लीड टू यूनिलैटरल टैरिफ्स, ठीक है, ये पहला सही है। कौन सा करेक्ट? 1-1 होगा, 1 के साथ 2 या तो 3 दोनों में से कोई एक होगा। इंडिया ट्रेड पॉलिसी हैज हिस्टोरिकली बैलेंस्ड इकोनॉमिक ओपननेस विथ प्रोटेक्टिव मेजर्स। ऑल कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड अंडर 301 आर डेवलपिंग इकोनॉमिक इकोनॉमीज, ऐसा बोला गया है। अच्छा, ऑल के बारे में बोला गया है, तो कहीं ना कहीं अगर वो नहीं होगा तो अगर ऑल थोड़ा सा भी गलत होता है, 3 गलत हो सकता है, क्योंकि वो है ना, थोड़ा सा एक्सट्रीम कीवर्ड आ गया यहाँ। अब बार्गेनिंग इंस्ट्रूमेंट पैराग्राफ 4, 1 2 3 4 बार्गेनिंग इंस्ट्रूमेंट, इसमें आगे ग्रामर वाला क्वेश्चन बनाते हैं थोड़ा सा। सेंटेंस ए पी क्यू आर एस टी इज डिवाइड ए वन कहाँ गया? हाँ, इज डिवाइडेड इंटू इतना, ठीक है ना, तो हाँ, तो क्या हो जाएगा? विद द यूनाइटेड स्टेट्स पोजिशनिंग इटसेल्फ ट्राइंग टू डिपेंड, न्यू दिल्ली हैज स्पेंट सेवरल ईयर्स टू चाइना एंड ग्लोबली चेंज एज अ की, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? पी टी क्यू आर पी, यानी पी सिस्टम विद द यूनाइटेड स्टेट्स पोजिशनिंग इटसेल्फ positioning itself, New Delhi has spent several years trying to deepen economic ties. न्यू दिल्ली है ना, आर के बाद क्यू है क्या? आर के बाद क्यू तुरंत है क्या? सॉरी, क्यू आर आ रहा है ना, तो पी विद यूनाइटेड स्टेट्स पोजिशनिंग इट सेल्फ, पी क्यू ट्राइंग टू डिपेंड इकोनॉमिक टाइज, New Delhi has spent several years as a key manufacturing alternative to China and global supply chains. ग्लोबल सप्लाई चेन्स, चेन्स लास्ट में हो सकता है, यानी कि एस लास्ट में हो सकता है, एस आर क्यू, आर से स्टार्टिंग है क्या? न्यू दिल्ली हैज स्पेंट सेवरल ईयर्स ट्राइंग टू डिपेंड इकोनॉमिक टाइज विद यूनाइटेड स्टेट्स पोजिशनिंग इट सेल्फ एज अ की मैन्युफैक्चरिंग अल्टरनेटिव, ठीक है, ये सही होगा। फिर यहाँ बोला गया है ए टू कहाँ गया? यहाँ पे द कंट्री वांट्स टू अट्रैक्ट एक्सपोर्ट्स एंड एक्सपेंड ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स रिलोकेटिंग सप्लाई चेन्स, 3 तो लास्ट में होगा, 3 लास्ट में होगा, 1 2 या 2 1 3। द कंट्री वांट्स टू एक्सपेंड एक्सपोर्ट्स एंड अट्रैक्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स, यस, मतलब 2-1 होगा, 2-1-3 होगा, ये होगा। देखो, निगोशिएशंस वेंट डैश बिफोर द फाइनल अग्रीमेंट वाज रीच्ड, मतलब निगोशिएशन वेंट विलिनीली आउट ऑफ वर्ड्स बिफोर फाइनल एग्रीमेंट से पहले निगोशिएशन क्या हो गया था? डाउन टू वायर क्रीम ऑन क्रॉप, ये तो फिर अच्छा हाँ, लूजिंग द जॉब इनिशियली फेल्ट डिवास्टेटिंग बट इट टर्न आउट टू बी डैश एज इट लेड टू एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो अ डॉग इन द नहीं, वाइल्ड गुस्ट नहीं, मैन ऑफ अ स्ट्रॉ, मतलब कि वो अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं, डॉग इन द मैनर, अ डॉग इन द मैनर तो होगा नहीं, मैन ऑफ अ स्ट्रॉ। इफ लीडर्स कॉन्स्टेंटली प्रिडिक्ट इकोनॉमिक कोलैप्स, दे रिस्क डैश एंड लूजिंग क्रेडिबिलिटी, मतलब अगर लीडर्स कॉन्स्टेंटली प्रिडिक्ट करते इकोनॉमिक कोलैप्स को, तो दे रिस्क होल्डिंग वाटर, दे रिस्क कैचिंग अ टार्टर या क्राइंग वोल्फ एंड लूजिंग क्रेडिबिलिटी, विश्वास खो देते हैं, मतलब तो यहाँ पे ए भी हो तो कैचिंग अ टार्टर, ये तो फिर पता नहीं चल रहा मेरे को। खैर, मिस्टर शर्मा एरर, अच्छा एरर फ्री, मिस्टर शर्मा प्रीफर्स देन आएगा, तो 1 गलत हो गया, 1 गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे इटर्नल रिलीजन एलिमिनेट, अच्छा इटर्नल रिलीजन एलिमिनेट ह्यूमन सफरिंग, ये तो एलिमिनेट्स होगा, तो ओनली 3 होना चाहिए। द नंबर ऑफ एवरी इज इंक्रीजिंग रैपिडली, ठीक है। वी मस्ट बिकम ऑनेस्ट about what education is truly for. India is not alone in grappling with the challenges of the always on economy. Sharing anonymized patient information will accelerate research and new
सॉल्यूशन विद रिसर्च और ठीक है, 3 सही है, 3 सही है, 3 के साथ 2 है तो 1 होगा। इंडिया इज नॉट अलोन इन ग्रैपलिंग विथ चैलेंजेस ऑफ all of the always on economy. We must become honest about what honest for what about the what education, मतलब 2 3 कर रहे हैं, 1 को थोड़ा गलती कर रहे हैं, मान रहे हैं, ठीक है। निर्मला इज मैरिड टू अ डॉक्टर हु वर्क्स इन, ठीक है, 1 सही होगा। हिस्ट्री शोज दैट ह्यूमैनिटी ऑफन फाइंड्स इट ग्रेट, ठीक है, ये भी सही है। चलिए एक काम करते हैं, इसको बनाते हैं पहले। टोटल नंबर ऑफ वीडियोस दिया हुआ अपलोडेड इतना 2024 में 7200, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको यहीं पे टिक कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। 7200 यानी कि 1/12, 12 1/8 यानी कि 8, ये कितना, द परसेंटेज ऑफ टोटल वीडियोस अपलोडेड, ये 900 हो गया, ठीक है। 1/5 यानी कि 72 दूना 144, 1440, ठीक है ना। फिर 25 1/4, 4 एकम 4, 3 32 4 8 32 0 0, फिर यहाँ पे 3 72 3 3 दूना 6, 3 7 21 0, इतना आ जाएगा, ठीक है ना। और 1/8 फिर यहाँ पे 900, ठीक, 6 4 10, ठीक, आ गया। द रेशियो द नंबर ऑफ वीडियोज इन 3 स्पेसिफिक कैटेगरीज, गेमिंग, ब्लॉग, टीचिंग, ठीक है। अब ये निकालना पड़ेगा क्या। इफ नंबर ऑफ व्लॉग्स अपलोडेड बाय राहुल यहाँ पे क्या, व्लॉग्स, ठीक है। रिव्यूज अपलोडेड एंड राहुल एंड नंबर ऑफ टैग, जो व्लॉग बोला गया ना, व्लॉग और टैग वीडियो रामू इज एक्स लेस देन टोटल नंबर ऑफ वीडियोज अपलोडेड बाय रमेश, ठीक है। राहुल का व्लॉग निकालते हैं, राहुल का व्लॉग कितना हो गया, मतलब 1440 का 4/5 और 9 3 12 12 12 चौक 48 यानी 480। और क्या बोला, टैग रिव्यू रामू का टैग कितना आ गया, 4, मतलब कि 1800 का 4 5 9 यानी 4/5 और 9 10 यानी कि 18 चौक 72 720, ठीक है। लेस देन टोटल नंबर ऑफ वीडियोज अपलोडेड बाय रमेश टोटल वीडियोज 26, ठीक है। तो 7 4 11 1200 आ गया, 1200 यानी कि 12 8 1 9 960 आ रहा है आंसर हमारा, ठीक है, 960 आ रहा है। ये बहुत ईजी बन जाएगा। टोटल नंबर ऑफ व्लॉग्स अपलोडेड बाय रूपक रामू टुगेदर, रामू और रूपक कहाँ गया, रामू के द्वारा व्लॉग कितना किया गया है, 5/10 यानी 18 5 90 900। और व्लॉग यहाँ पे 3/4 3 7 2 9, तो 9 देंगे 900, ठीक है ना। तो 10 यानी कि 10 दिया 300 व्लॉग, इतना हो गया। ये 8% मोर देन द नंबर ऑफ गेमिंग एंड टेक रिव्यूज अपलोडेड बाय राहुल के द्वारा गेमिंग एंड टेक 4 3 7 7 में 12 12 12 हैं, 12 7 84 840, कितना ज़्यादा है, 360 ज़्यादा है, 360 ज़्यादा है, 0 × 100 यानी कि 12 3 36 12 7 84 और 14 3 42 आ रहा है लगभग, कुछ तो गलती आ रहा है। 8% मोर देन नंबर ऑफ गेमिंग एंड टेक रिव्यूज़, अच्छा सॉरी, गेमिंग एंड टेक रिव्यूज़ बोला गया, ये अपलोडेड बाय राहुल के द्वारा, ये 5 3 8 सॉरी अब 12 8 96 960, 30 कम है 960 यानी कितना हो जाएगा 100, 3 से 3 दूना 6, सॉरी 3 3 3 दूना 6 32, तो 33.33 आ रहा है लगभग, ठीक। अब आगे क्या बोला गया है, इफ द रिवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम टैक्स से कितना है, रिव्यू अपलोडेड बाय रामू इज 50, रामू के द्वारा जो है 50, ठीक है ना। विच इज 10 रुपये मोर देन द रिवेन्यू फ्रॉम ईच वीडियो ब्लॉग अपलोडेड बाय हिम, जो कि 10 ज़्यादा यानी 40 व्लॉग वीडियो से, ठीक है। देन फाइंड द टोटल रिवेन्यू अर्नड बाय रामू फ्रॉम दीज टू फॉर ईच, ठीक है। रामू के बारे में बोला गया, रिवेन्यू अपलोडेड बाय रामू, ठीक है, रामू के द्वारा यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या बोला, टोटल रिवेन्यू अर्न बाय रामू फ्रॉम दिस 2 कैटेगरीज, तो रामू के द्वारा 1800, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 1800 का एक आ जाएगा 5 4 9 10 यानी कि बटे 10 करना है, 4 गुने 50 कर देना, ठीक है ना। और एक हो जाएगा 1800 का 4 5 और 6/10 कर देंगे, इसको 40 कर देंगे, ठीक है ना। तो आ जाएगा आंसर हमारा 0 से 0 0 से 0 5 चौके 20 24 यानी कि 1800 गुने 20 24 44 0 0 18 चौक 72 के 2 हाथ में 7
यही आ रहा है आंसर हमारा, 2 आ रहा है लास्ट में, ठीक है ना। ये कैसे बनेगा फिर, रूपक अपलोडेड वीडियोज़ इन कैटेगरीज गेमिंग, गेमिंग व्लॉग्स, जो भी है कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं यार ये सब, ठीक है ना। ये द टेक रिव्यूज वीडियो अपलोडेड बाय किरण, किरण नहीं है, इज इक्वल टू सम ऑफ 25% ऑफ गेमिंग अपलोडेड वीडियोज एंड 50% व्लॉग अपलोडेड बाय रमेश। रमेश के द्वारा, सॉरी एक मिनट, रमेश के द्वारा क्या बोला गया है, 25% ऑफ द गेमिंग वीडियोज़। रमेश का गेमिंग कितना है, ये वाला 7 दो 9 9 18, मतलब कि 216 का 7/18, इसका 25%, 25% मतलब 1/4, 18 × 4 = 72, 18 × 4 = 72, 72 × 3 30, 7 × 21, यानी कि 210। एंड 50% ऑफ व्लॉग्स अपलोडेड बाय रमेश, 50% ऑफ व्लॉग्स यानी कि कितना, 216 इंटू व्लॉग्स कितना है, 2/18, 2/18, 1/2, 18 दूनी 36, 36 × 6 60, 6 दूनी 12, 120, ठीक है। 120। फाइंड द रेशियो द नंबर ऑफ टेक रिव्यूज ऑफ वीडियो अपलोडेड बाय किरण टू द नंबर ऑफ व्लॉग्स। अच्छा, अपलोडेड बाय, ये क्या है, रूपक है ना, रूपक। ये कितना जगह, 100 3 3 0 11 का मल्टीपल आ रहा है ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है टू नंबर ऑफ व्लॉग्स अपलोडेड बाय रूपक। रूपक का व्लॉग कितना है, रूपक, ये गलती की है, रूपक का व्लॉग कितना है, यानी कि 900 का 4 3 7 2 9, 300, यानी कि 10 हो जाएगा आंसर, 11/10। गलती की हम लोग इसमें, क्या कि हम लोग पहले उसको बनाने लिए, वो हमेशा वही गलती करते हैं, फिर से वही गलती हो गया मेरा। इसको बना सकते हैं, द लेंथ ऑफ अ ट्रेन ए इतना मीटर एंड द लेंथ ऑफ ट्रेन बी वाई मीटर मोर देन द लेंथ ऑफ इतना, स्पीड ऑफ द बोथ ट्रेन आर इक्वल इफ द दे क्रॉस अ सिंगल पोल इतना, ठीक है ना। तो सिंगल पोल टाइम जो है 6:15, यानी कि 2 3 6, सॉरी 3 दूना 6, 3 5 15, ठीक है। ये हो गया ए का, ये हो गया बी का। क्रॉसेस टनल 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में टनल को क्रॉस करता है, ठीक है ना। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टनल, तो यहाँ पे स्पीड हो गया, यहाँ पे स्पीड सेम है तो डिस्टेंस का भी रेशियो 2:5 ही होगा, ठीक है ना। तो इसका हो गया 150, तो एक का वेट 75, ठीक है। तो ये कितना जो 75 गुने इतना आ गया, तो 75 × 5 हो गया टोटल डिस्टेंस उसका, और 30 सेकेंड में क्रॉस करता है टनल को, टनल को क्रॉस करता है, तो स्पीड कितना जाएगा, अच्छा ठीक है। ये 150 हो गया, एक का स्पीड कितना सेकंड में पास करता है, 6 सेकंड में। ये हो गया इसका स्पीड, यानी कि स्पीड इंटू टाइम, यानी कि इंटू टाइम, यानी कि 30 सेकंड, 6 6 5 15 5 75, 750, 55 25 5 हाथ में 2, 5 7 35 2 37, इसमें 50 घटा दो, 10 में 5 गया 5, फिर 14 में 7 गया 7, 6 में 3, 375 आ रहा है आंसर हमारा, यस। कुछ डीआई पे चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत देर हो गया। ये भी बना सकते हैं यार, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इतना परसेंट, स्पीड ऑफ द बोट मतलब 25%, 1 4, मतलब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम के 4 और 1 5, 4 5 1 3, इफ बोट 200 डाउन स्ट्रीम जाता है यानी 5 के स्पीड से, एंड 240 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है 3 के स्पीड से, कितना 24 घंटा में। तो 3 यानी कि कितना गया, 5 से काटते हैं अगर, 5 5 के 20 40, और 3 3 या 24 80, यानी कि 8 4 12, 120/1 यूनिट बराबर 24, 24 24 पर 1 यूनिट बराबर 5। फाइंड द अप स्ट्रीम स्पीड, तो एक 5 5 या 15 आएगा। ये बना सकते हैं बहुत इजीली, तो इसको बनाने का ट्राई करते हैं थोड़ा सा। तेजू एंड तानिया स्टार्ट बिजनेस, टोटल इन्वेस्टमेंट रुपये इतना, रेशियो ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है। टोटल दिया हुआ है, इनिशियल दिया हुआ है, आफ्टर 4 मंथ तेजू इन्वेस्टेड 10,000 मोर, ठीक है ना। तो आफ्टर 2 मंथ्स आफ्टर दैट इज 6 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट तानिया विदड्रॉ 2,000, एट द सेम टाइम थर्ड पार्टनर इतना ज्वाइन द इतना। तो ये कितना सारा क्वेश्चन है, पहले वो देखने दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन है कि नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा मेरे ख्याल से। इसको बना सकते हैं,
कि अब बैक कंटेंस 4 इतना इतना ब्लू ग्रीन जो भी प्रोवाइडेड ड्राइंग वन ब्लू बॉल यानी 5/5 4 9 9 प्लस के इज 1/3 5 एकम 5 15 तो के बराबर 6 वाट इज द प्रोवाइडेड ड्राइंग 2 ग्रीन बॉल्स मतलब 6 × 5 = 15 × 14 यानी कि 5 × 15 2 × 6 3 से 3 चला 2 से 1/7 आ रहा है। द मार्क प्राइस ऑफ ए चेयर इज 60% मोर देन मतलब 100 से 160 हो गया MP, ठीक है। स्पीकर जो भी डिस्काउंट देता है 25% डिस्काउंट देता है। ये द डिफरेंस बिटवीन द टोटल डिस्काउंट अमाउंट एंड प्रॉफिट अमाउंट इज 150। डिस्काउंट अमाउंट एंड प्रॉफिट अमाउंट इज 150। अच्छा ठीक। तो 25% में 1/4 40 120, ठीक है ना। तो डिस्काउंट अमाउंट कितना इतना हो गया 40 और ये कितना 20 यानी कि 20 यूनिट का वैल्यू हो गया 150। तो सेलिंग प्राइस चाहिए हमको 120 का वैल्यू चाहिए, 20 का वैल्यू हो गया 20 6 15 6 90 900 आ रहा है हमारा। ए बी ठीक है, ये बना सकते हैं। इसको बाद में नहीं बनाएंगे, कोई बात नहीं। ये सब क्वेश्चन डिफरेंस से बन जाता है, देखते हैं बना के। 15 1.2 16 यानी कि 3 सॉरी 2.4 7 4 11, ठीक है 2.4। फिर ये कितना हो जाएगा 7 में से गया 6 और यहाँ पे 3.6। फिर ये 12 दूनी 24 12 दूनी 24 12 6 12 चौक 48 4.8 है क्या। तो 7 8 7 15 यानी 27.4 गलत हो गया, सॉरी 27.4 ये होगा। तो यहाँ पे इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 6 दूनी 12 -1 गुने 2 -1 11 दूनी 22 -1 11 दूनी 22 -21, ठीक है। डिफरेंस देखते हैं 6 5 11 11 9 20 20 और 17 17 37 और ये कितना हो गया 40 30 33। फिर ये 5 4 9 9 और 8 17 17 और 33 का डिफरेंस कितना हो गया 3 और 3 6 16 यस। तो यहाँ कितना हो गया 8 3 13 6 यानी कि डिफरेंस 8 में से 3 गया तो 5 6 में से 3 गया 3। ये तो गलत हो गया 16 दूनी 32 होना चाहिए यानी 138 गलत हो गया। बहुत कम क्वेश्चन बन पा रहे हैं यार मेरे से। -22 डिफरेंस नहीं गुना डिफरेंस ही चल रहा है मेरे ख्याल से। देखिए 12 13 8 5 13 2 6 8 यहाँ पे 9 7 7 8 15 5 7 12 यानी 12 से 19 गलत लग रहा है क्योंकि डिफरेंस चेक करके यूनिट ईयर से चेक किए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं मिनिमम सर्टेन अमाउंट 15% 2 साल के लिए इंटरेस्ट रेट इंक्रीज बाय 5%, देन सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स इतना 40 मोर। मतलब 540 कब बना जब 5% 15 75% का वैल्यू है। तो 100 का वैल्यू क्या 25 के 75 25 चौके 100 3 3 18 चौक 72 आ जाएगा आंसर। ठीक, ये सब बाद में बनाएंगे। रेशियो ऑफ द करंट एज ऑफ रीना रिधि इतना 5 ईयर्स यंगर, रवि इज 5 ईयर यंगर देन रेखा। ये क्या हो गया रवि जो है सो 5 ईयर्स यंगर देन रीना, मतलब 3x - 5 है। 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ रविस एज विल बी 23 ईयर्स। तो क्या हो जाएगा 23 - 7 3 4 16 16 5 21 x बराबर 7। तो सम ऑफ द रिधि और रवि रिधि यानी कि 5, तो 5 7 चौक 28 और 21 माइनस 21 सॉरी 7 7 आ रहा नहीं 7 चौक 28 आ गया और 7 या 21 - 5 16 यानी कि 28 से 34 44 आ रहा है। ये बना सकते हैं यार, आराम से बना सकते हैं। उनको एक ये बना लेंगे तो सारा कुछ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको आराम से बनाते हैं। क्या बोला कि द बार ग्राफ शोज द इतना जो भी है PQ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स सोल्ड, परसेंटेज दिया हुआ है और टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स दिया हुआ है क्या। अच्छा हाँ, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स सोल्ड बाय 12,000, ठीक है ना। तो काम करते हैं यहीं पे लिखते हैं थोड़ा सा PQRST, यहाँ पे टोटल आ जाएगा, ठीक है। परसेंट टोटल नंबर फ्रूट सोल्ड 12,000 का 20 यानी कि 1/5 1/5 यानी कितना हो जाएगा यानी कि 5 5 दूनी 10 5 के 20 2400 240 सॉरी 240 और यहाँ पे कितना आ गया 15% 15 गुने 12 15 कम 150 15 दूनी 30 180 सॉरी 180 आ जाएगा
सॉरी 1000 है ना, तो 1800 आएगा। ठीक ठीक ठीक, 1800 आएगा। ठीक है ना। फिर यहाँ पे 25%, 25/4 यानी कि 3000। ठीक है। फिर यहाँ पे कितना आएगा 10% यानी कि 1200। फिर यहाँ पे 30% 12×3 3600 ये आ गया टोटल। ठीक है ना। अब क्या बोलेगा परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ मैंगोज, ये मैंगोज हो गया सोल्ड। द बार विच आर सोल्ड बाय 50, द बार द नंबर ऑफ फ्रूट सोल्ड बाय ईच सेलर आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्रूट सेल्ड 5 एंड परसेंटेज नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड बाय 5 डिफरेंट। इतना तो मैंगो कितना हो गया 40%, 24 चौक 960, और यहाँ 60, 18 छक 108 जीरो। फिर यहाँ पे कितना गया 50, सॉरी 55%, तो 55 या 5 से 15 1650 1650। ठीक है। फिर यहाँ कितना आ जाएगा 75, 75 यानी कि 3/4, 4×3 = 12 900, तो 300 आ जाएगा जो भी होगा। और 3600 यानी कि कितना 20 30 36 30 30 90 6 18 यानी कि 108 जीरो। ठीक है। अब क्या बोला गया रेशियो द टोटल नंबर ऑफ, एक काम करते हैं इसको निकाल लेते हैं ना यार। 900 1000 1400 1400 1440। ठीक, ये कितना आ जाएगा 1800 यानी कि 1100 720। फिर ये कितना 3000 यानी 1700 1350। ठीक है। ये कितना 3600 यानी कि 1100 2520। ठीक। अब क्या बोला गया रेशियो द नंबर ऑफ गुआभास, ये गुआभास सोल्ड बाय सेलर क्यू और एस टुगेदर ई टोटल नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड बाय पीटी, यानी कि 700 300 1020, और पी और टी 1900 और 2040, यानी कट जाएगा 2 से 51 बार में 2 से 102, तो 17×3 = 51 17×6 = 102 3 1/2 1/2 आ रहा है, यानी कि अब आंसर ठीक करते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ गुआवा सोल्ड बाय क्यू आर, टोटल नंबर ऑफ गुआवा सोल्ड बाय क्यू आर टुगेदर, क्यू आर ये गुआवा 13/7/2070 इज 15x, तो 15 का वैल्यू आ जाएगा 15 का 15 5 7 57 15 55 15 15 दूना 30 15 3 45। ठीक है ना। चलो 1 15 3 45 और 12 15 120 138 आ गया। टोटल नंबर ऑफ मैंगोज सोल्ड बाय एस टी, मैंगोज एस टी। ठीक है। टुगेदर इज 18y, मतलब कि 18y। ठीक है। तो एस टी कितना आ गया ये हो गया 1980 1980 18 18 का 18 110, तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया यानी कि 8 आना चाहिए यूनिट डिजिट, 8 248 आ रहा है, मतलब आंसर सही है। द नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड बाय आर इट टू टाइप्स अल्फांजो, आर के द्वारा 2 टाइप अल्फांजो और दशहरी। 8 7 15 15 9 9 सते 63 9 72। ठीक है। इतना आ गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ दशहरी मैंगो, सॉरी ये तो मैंगो के बारे में बोला गया ना, सॉरी 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 सॉरी। तो 15 15 कम 15 15 11 110 11 11 सतह 77 7 7 जीरो, और यहाँ 11 थे 88 8 8 जीरो। ठीक है। इतना आ गया। तो डिफरेंस बिटवीन द शेरी मैंगो बाय आर नंबर ऑफ गुआवा सोल्ड बाय सेम सर 880 और 1350, यानी कि 800 900 450 और 20 470। यस। देखिए आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स सोल्ड बाय टी 40% मैंगोज एंड 25% गुआवाज आर एक्सपोर्टेड, द रिमेनिंग फ्रूट्स आर डोमेस्टिक। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स। ठीक है। तो 40% मैंगोज। ठीक है। तो 18 मतलब कि 1080 का 40% यानी कि कितना 3/5 किया गया, सॉरी 6/10 करो हटाना, तो 6 8 48 और 6 कम 6 648 आ गया। तो वाट इज ठीक। अब 25% जो 75% जो निकल जाएगा गुआवा का, यानी कि 75% यानी कि 2 5 2 0 का 3/4 4 6 24 4 12 जीरो, तो 3 0 3 तिया 9 3 6 18 कितना आ गया देखिए 8 9 4 13 3 हाथ में 1 8 6 14 1 15 5 में 1 2 2538 आ रहा है क्या। यस। एक काम करते हैं इसको बनाते हैं जरा सा। नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड बाय सेलर पी के द्वारा मैंगो इतना इज 8% ऑफ द टोटल फ्रूट्स सोल्ड बाय एस। ठीक है। एस के द्वारा 1200 का, मतलब 960 जो 1200 का 12 8 96 यानी कि 8 80%। ठीक है ना। 1200 का 80%। ठीक। तो नंबर ऑफ गुआवा सोल्ड बाय क्यू
गुआवा सोल्ड बाय क्यू इज B% ऑफ टोटल फ्रूट सोल्ड बाय P, मतलब 720 900 P के द्वारा 2400 का इंटू 100, ठीक है। तो जीरो से जीरो 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 चला जाएगा, 24 कि 24 या 72 30 आ गया, ठीक है ना। 80 या 30, तो वाट परसेंट ए मोर देन, तो 30 से कितना 50/30 यानी 3 2/3 यानी कि 166 चलिए इतना ही बना पाए, थोड़ा सा और बन सकता था इसमें, एक मतलब 5 क्वेश्चन और बन सकता था। चलिए कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा पजल पे वो नहीं खोना है। ABCDEF एक काम करते पहले थोड़ा सा इजी क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ बोला कि ABCD बोर्न इतना इतना जो भी है बना सकते हैं बहुत इजीली, तो एक काम करते बना देखते हैं थोड़ा सा। ABCDEFGH बोर्न इतना जो भी 1998, एज कैलकुलेट 2026 से ऑल बोर्न, ठीक है। तो 88, देखो 88 90 93 90 है, 93 95 98 2000 02 04 06, इतना आ गया। क्या बोला गया है, 26 से कैलकुलेट किया है, 26 से 6 20 साल, 20 और 2 22, 22 2 24 साल, 24 और 2 26 साल, 26 2 28, 28 और 3 31 साल, 31 2 35 साल, ठीक है ना। 35 और 3 38 साल, 38 और 2 40 साल, ठीक है, हो गया। एज ऑफ एज इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 20 2 22 24 26 स्क्वायर तो कहीं आ नहीं रहा है यार परफेक्ट स्क्वायर। द एज ऑफ एज इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो क्या 26 आ रहा है ना, 6, तो 6 20 2 22 2 24 24 2 26 2 30 30 और 3 सॉरी 30 और 3 33 आ रहा है ना, ये कितना आ गया 26 26 2 28 28 और 3 31, ठीक है। हाँ 31 और फिर यहाँ पे 2 35 35 और 3 38 38 और 2 40 40 कहाँ आएगा 38, ये क्या गलती कर दी है यार एज निकालने में, 95 से कितना 26 और 5 31 साल, ठीक है। 31 और 2 33, सॉरी 1 मिनट, ये 33 होगा यार, ये 33 होगा, ठीक है। 33 और 3 36 और 2 38 साल। एक काम करते हैं, ये एच का क्या बोला गया परफेक्ट स्क्वायर यहाँ जाएगा, एज 5 ईयर्स ओल्डर देन बी, ए एज 5 ईयर्स ओल्डर देन बी, ठीक है ना। तो 20 5 25 तो है नहीं, 22 5 27 तो है नहीं, 24 5 29 तो है नहीं, 26 5 31 यहीं पे है, 28 8 5 13 ये भी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 31 5 36 ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। 31 5 36 ये भी हो जाएगा, 31 5 36 ये भी हो जाएगा, ठीक। अब क्या बोला गया है 33 5 38 ये भी हो जाएगा, ठीक कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं। ओनली 2% वर बॉर्न बिटवीन BF, नीदर FI वर बॉर्न इन 98 2006, ठीक है। मतलब सॉरी 98 और 2006, F यहाँ नहीं होगा, ठीक है ना। एक काम करते हैं B को बिठाते हैं, ठीक है ना, 2% B को बिठाते हैं, B को अगर यहाँ लेते हैं, मान लेते हैं B को यहाँ लेते हैं, ठीक है। B को अगर यहाँ लेते हैं तो A को कहाँ लेना पड़ेगा हमको, A को 5 यानी कि 31 में लेना पड़ेगा, ठीक है। B को अगर यहाँ लेते हैं तो A को 31 में लेना पड़ेगा, और F को यहाँ नहीं ले सकते हैं तो F को यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी बनाते हैं H यहाँ, एक बार B को यहाँ लेते हैं, ठीक है। तो B 1 2 F नहीं 1 2 F यहाँ ले सकते हैं, और B से 28 8 5 13 यानी कि A यहाँ हो जाएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी लिख सकते हैं, ठीक है। B यहाँ हो गया। अब 31 5 36 B को यहाँ लेते हैं, ठीक है ना। 31 5 36 यहाँ तो हो ही नहीं सकता है, तो ये गलत हो गया। तो एक बार B को यहाँ ले लेंगे, ठीक है। 1 2 F यहाँ आ जाएगा, 33 5 38 यानी A यहाँ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नीदर FI वर बॉर्न इन 98 6, F 6 में नहीं है 98 में नहीं, ठीक है, खत्म हो गया, सही है। अब क्या बोला, E वॉज बोर्न इवन नंबर ईयर एंड इज ओल्डर देन H, यही होगा, तो ये गया, ठीक है ना। द सम ऑफ द एजेस ऑफ CD इज 50, CD इज 50, C और D का एज 50 है, ठीक है ना। तो इधर इसमें से जो बचा है 28
और 22 यही हो रहा है। सी डी का 28 है, 22 बच रहा है जो 50 हो रहा है, ये और ये बच रहा है जो 50 हो रहा है, मतलब ये और ये 26 26 24 भी तो 50 हो रहा है, मतलब ये और ये बच रहा है, ठीक है ना। देखते रहा। और यहाँ पे 31 से 20 तो होने रहा है, मतलब यही दोनों को होगा। तो डी इज ओल्डर देन सी, ठीक, डी इज ओल्डर देन सी, और डी इज ओल्डर देन सी, डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ बी सी इज 4, बी के बाद इतना है 26, तो -4 22, यानी कि 26 4 30 तो होगा नहीं, तो 26 बी और सी कितना 22, तो सी अगर यहाँ आया तो डी 22 28 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उस तरह से बी यहाँ पे 28 - 4 24, सी यहाँ हो जाएगा अगर, तो यहाँ पे यहाँ क्या आ जाएगा, बी सॉरी डी आएगा, ठीक है ना। 4 ईयर्स सॉरी एज ऑफ बी सी 4 ईयर्स लेस देन द डिफरेंस बिटवीन डी जी, बी सी डी जी, अरे यार ये तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया यार, ये क्या बोला गया है, मतलब डी सॉरी यहाँ बोला गया है बी और सी का जो है -4 साल कम होगा जब डी और जी के बीच में बैठाया जाए। तो जी को अगर यहाँ बैठाते हैं आई नहीं होगा, भाई साहब टाइम भी चला गया यार। 1995 में कौन बॉर्न हुआ, ए, द पर्सन बॉर्न 3 पर्सन आफ्टर एफ, नहीं, द पर्सन हु वॉज बॉर्न बिफोर बी, द पर्सन हु वॉज बॉर्न 2 पर्सन बिफोर बी, ये तो ये सही बन रहा है, मतलब सेकंड ये क्वेश्चन बन रहा है, यही होगा आंसर, ठीक है। 2026 में व्हाट विल बी द एज ऑफ डी इन 2026, डी का एज क्या होगा 2026 में, तो डी का एज 2026 में क्या हो जाएगा, डी को 28 लेते हैं तो 26 तो 28 साल होना चाहिए, तो ऑप्शन में है ये भरते हैं ना यार, बी और सी के बीच में, डी और जी के बीच में, अगर डी इज ओल्डर देन सी, चलो एक बार डी इज ओल्डर देन सी यहाँ भरते हैं, तो बी और सी के बीच में कितना है 4, तो डी और जी के बीच में 4 होना चाहिए, तो ये जी यहाँ हो जाएगा, तो आई, ये आई हो नहीं सकता, तो ये गलत हो गया फिर ये, ठीक है ना। तो क्या बोला गया, एक बार यहाँ लेते, फिर यहाँ पे 26 24 तो ले नहीं सकते, यहीं ले सकते थे, तो यानी कि ये ख़त्म हो गया, गलत हो गया, इसमें बैठाते हैं 95, यहाँ पे 31 के नीचे, यहाँ डी के नीचे डी इज ओल्डर देन इतना, एज ऑफ डी सी 50, तो 31 तो होगा नहीं, तो नहीं यही होगा डी सी, बी सी कितना हो गया 4 साल कम होना चाहिए डी जी के, अरे सॉरी 4 साल कम होना चाहिए डी जी के बीच में, 4 साल कम होना चाहिए डी जी के बीच में, यानी 4 है तो 8 होना चाहिए डी, यानी 26 और यहाँ पे 20, ये गलत हो गया, यानी ये सही बन रहा था डी, और यहाँ पे कितना सी, और 4 साल कम होना चाहिए बी सी 4, तो यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे आगे ठीक बन गया क्वेश्चन। एज ऑफ डी इन 26 में कितना 28 साल का हो जाएगा, तो हाउ मेनी पर्सन्स ओल्डर देन सी, सी से बड़ा 1 2 3 4 5 6 7, 7 1 3 नहीं होगा, एज मेनी पर्सन यंगर देन एच, तो 1 2 3 4 5 6 7, यस यही होगा। हुआ में द फॉलोइंग पर्सन इज थर्ड यंगेस्ट, 1 2 3 आई तो है नहीं, द वन हु बोर्न इमीडिएटली बिफोर सी, ठीक है यही होगा। वर एज ए जी का डिफरेंस कितना है, ए 31 साल और ये 20 साल, 11 साल। हुआ में द फॉलोइंग, इसको तो बना सकते हो यार, रुकिए 10% इतना लीनियर रो सच दैट फेसिंग साउथ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, आगे पीछे कहीं देख रहे हैं, ओनली 3% सीट टू द राइट ऑफ सी, रुकिए राइट ऑफ सी बोला गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट ऑफ सी, सी को ऊपर दिखाते हैं, ठीक है ना। ओनली 2%, सॉरी ये तो गलत हो गया ना, यहाँ पे थोड़ी होगा, ओनली 3% सीट टू द राइट ऑफ सी, ठीक है, तो 1 2 3 सी के राइट में, ठीक। अब आगे ओनली 2% सीट बिटवीन सी एंड आई हु डज नॉट सीट, ठीक है, सी 1 2 आई, ठीक है, डी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आई, डी सीट्स 1 2 3 1 2 3, डी यही होगा, ठीक। नीचे देखेंगे एज मेनी पर्सन सी टू द राइट ऑफ बी एज टू द राइट ऑफ जी, मतलब बी के राइट में जी के राइट में सेम बैठेगा, ठीक है ना। जे सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, और जी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा, जे, ठीक है ना। अब क्या बोला गया है डी, अच्छा
लेफ्ट जी एंड इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी। ठीक है, तो जे और जी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा तो ये ऐसे हो गया, ठीक है ना, और नेबर बोला गया इसीलिए। ई एच इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, सी नहीं है, सी का नहीं है, तो ई एच नहीं हो जाएगा इमीडिएट नेबर ऑफ बी सी। अगर बी सी यहाँ लेते हैं तो हो नहीं सकता है, ठीक है ना, तो कोई मतलब ये याद रखना, ई एच इन नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी सी। एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए हु फेसेस साउथ। ठीक, ए जो है सो फेस करता है साउथ। ई एच फेस द सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू एफ। हु डज नॉट फेस नॉर्थ डायरेक्शन, जे डज नॉट फेस साउथ। ठीक, क्वेश्चंस तो बन गया, बस वेरीफाइंग क्लिक करना है। नीदर ई एच इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी सी। ई एच यहाँ नहीं हो सकता है, ई एच यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो ई एच या तो ये दोनों में हो जाएगा या तो फिर बी यहीं लेना पड़ेगा। अगर हम लोग बी मान लेते हैं, बी सी दोनों का नहीं है, तो बी अगर यहीं लेते हैं तो ई और एच यहीं लेना, ई और एच यहीं लेते हैं, चलो कोई दोनों में से कहीं भी आएगा। एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए बन नहीं रहा है, एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए यहाँ बन सकता है, तो यानी कि ये पॉसिबिलिटी मेरा नहीं हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि एफ, अच्छा एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो यानी कि अगर ए को यहीं बिठाते हैं, ए को यहीं बिठाते हैं और एफ को यहाँ बिठाते हैं, मतलब दोनों में से कहीं भी चेंज भी हो सकता है, कोई बात नहीं। यानी एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए के थर्ड लेफ्ट में, मतलब एफ ए कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ई और एच हो सकता है, एच एंड ई फेस द सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू एफ, एफ का अपोजिट फेस कर रहा है, ठीक है ना। एफ हु डज नॉट फेस नॉर्थ। ठीक है, यानी कि और यहाँ पे बोला गया है जे सिट्स इमीडिएट लेफ्ट, तो नीदर ई एच इमीडिएट नेबर ऑफ बी सी, तो बी को हमको यहीं लेना पड़ेगा। और जे डज नॉट फेस साउथ, जे साउथ फेस नहीं करता है। इक्वल नंबर पर्सन फेसिंग नॉर्थ साउथ। क्वेश्चन तो बहुत यार फंसा दिया है मेरे को, इजी है लेकिन यार, जे से इमीडिएट लेफ्ट तो जी एंड इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी। ठीक है, नीदर ई एच इमीडिएट नेबर ऑफ बी सी का इमीडिएट नेबर नहीं है ई एच तो यहीं कहीं होगा। ठीक है, अब एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, अगर इसको ऊपर करते हैं या तो इसको नीचे भी दिखा सकते हैं एफ, चलो इसको ऊपर ही करते, चलो ऊपर, एफ सिट्स इमीडिएट, ठीक है, एफ, ठीक है, ई एच फेस द सेम डायरेक्शन बस अपोजिट टू एफ, ई एच दोनों सेम डायरेक्शन बस अपोजिट टू एफ, तो यानी कि ई एच नीचे हो जाएगा, तभी एफ अपोजिट टू एफ, एफ ऊपर हो जाएगा, चार ऊपर हो गया तो ये भी नीचे, ये भी नीचे, ये भी नीचे, एक दो तीन, सॉरी पाँच पाँच होना चाहिए ना। भाई साहब छोड़ो क्वेश्चंस को, आगे बढ़ो, हमको लग रहा है छोड़ना चाहिए। 8 एम्प्लॉयज़ ABCD वर्किंग, इतना जो भी है सैलरीज दिया हुआ इतना इतना इतना, इसको बना सकते हैं। ओनली 2% अर्न मोर देन जी। ठीक है, कितना है, चलिए 12, ऐसे नहीं बनाते हैं, कितना है 33 30 27 24 21 18 15 12, ओनली 2% मोर देन जी। ठीक है, डी अर्न्स लेस देन ओनली 1%, बी अर्न्स मोर देन ई बट लेस देन एफ, सी अर्न्स लेस देन ए, बट मोर देन एच। ठीक है, द वन हु अर्न्स 24,000 अर्न्स मोर देन बी, जो 24,000 कमाता है वो बी से ज़्यादा है, बट लेस देन ए, मतलब कि 24,000 जो है सो बी से ऊपर है। द वन हु अर्न्स 24 इतना बट लेस देन ए से कम है तो ए यहीं हो जाएगा। ठीक है, अब एच अर्न्स मिनिमम सैलरी, सी डज नॉट अर्न मोर देन बी, सी बी से ज़्यादा नहीं है, तो सी सॉरी ये यहाँ नहीं है, मतलब सी बी से ज़्यादा नहीं है तो बी से कम है सी, ये याद रखना है। ई अर्न्स लेस देन सी, और ई जो है सो सी से कम कमाता है, ई अर्न्स लेस देन, मतलब बी सी ई, सी के नीचे एच भी है। ठीक है, बी सी ई एच एफ, बी सी ई एच हो गया। हु इन द फॉलोइंग पर्सन 24,000 कौन कमाता है, एफ।
M earns the same salary as B, अगर M, then how much does M earn? 21. If X earn more than the X earn 10,000 more than B, 20 यानी 31, what will the sum of the salary of X C? 31 और 18, 39, 49. सेम पर इतना डिफरेंस सिटीज इतना इतना जो भी जाता है, एक काम करते हैं इसको बाद में बनाते हैं। ये सब यार हम गलती करते हैं, हमको पहले इधर बनाना चाहिए था। कोई प्लास्टिक जो है सो मेटल नहीं है, सब मेटल आर आयरन है, ऑल आयरन आर सॉलिड, ऑल आयरन जो है सो सॉलिड है, ओनली अ फ्यू सॉलिड्स आर हैवी, ठीक है। सम प्लास्टिक कैन बी आयरन, सम प्लास्टिक जो है सो आयरन हो सकते हैं, हाँ सही भी, अच्छा कैन बी आयरन सही पॉसिबिलिटी है। ऑल मेटल्स हैवी पॉसिबिलिटी, ऑल मेटल्स जो है सो हैवी होने का पॉसिबिलिटी है, यस दोनों सही है। देखो सम चेयर टेबल ऑल टेबल फर्नीचर ओनली अ फ्यू फर्नीचर वुडन नो वुडन इज प्लास्टिक, तो क्या हो जाएगा ऑल चेयर प्लास्टिक नॉट पॉसिबिलिटी, ऑल चेयर प्लास्टिक पॉसिबिलिटी है, यस है, तो मतलब नॉट बोला तो गलती हो जाएगा। सम टेबल्स आर नॉट वुडन, सम टेबल्स जो है सो वो वुडन नहीं है, क्लियर थोड़ी कर सकते हैं, मतलब ये भी गलत हो गया, यानी कि नीदर हो जाएगा। देखो देखो ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स आर एथलीट्स, ऑल एथलीट्स आर फिट, सम फिट्स आर ट्रेनर नॉट ट्रेनर इज लेजी, ठीक है ना। तो सम स्टूडेंट बीइंग ट्रेनर नॉट, सम स्टूडेंट्स बीइंग ट्रेनर नॉट पॉसिबिलिटी क्लियर नहीं कर सकते हैं। सम फिट्स अच्छा इज नॉट पॉसिबिलिटी, मतलब सम स्टूडेंट्स बीइंग ट्रेनर इज नॉट पॉसिबिलिटी, मतलब पॉसिबिलिटी सही है यार। सम फिट्स इज नॉट लेजी, सम फिट्स जो है सो वो लेजी नहीं है, ये सही बात है, ये वाले फिट्स जो है सो लेजी नहीं है, तो यानी दूसरा सही है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लेते हैं। F14 ये तो दिया हुआ पैरेलल, ये सब क्वेश्चन यार बनाते तो हैं यार, कहीं ना कहीं हम टाइम की वजह से, टाइम के अभाव में इसको बना सकते हैं, चलिए इसी को बनाते हैं, क्या ही कर सकते हैं। देखिए ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, एफ इज फादर ऑफ एच, हु इज द स्पाउस ऑफ बी, एच स्पाउस है बी का, ठीक है ना। और यहाँ बोला गया एफ इज द फादर ऑफ एच, एच इज द फादर ऑफ ओनली ई सी, ये क्या बोला गया एफ इज द स्पाउस ऑफ बी, और यहाँ पे बोला गया है एफ इज द फादर ऑफ एच, और एच इज द फादर ऑफ ओनली ई, सॉरी एच इज द फादर ऑफ ओनली ई और सी, ठीक है। ई इज ग्रैंड डाउटर, सॉरी ई इज ग्रैंड डाउटर, ये नहीं पता, ऑफ जी, हु इज मैरिड टू डी, अच्छा ठीक ठीक ठीक, हु जी हु इज मैरिड टू डी, जी इज फादर इन लॉ, तो डी मदर इन लॉ ऑफ ए, फादर इन लॉ, अच्छा ओनली वन सन, कुछ तो गलती बन गया यार मेरे से, रुकिए। देखिए ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, ए जो है सिस्टर इन लॉ है, कोई होगा यहाँ पे बी का, ठीक है ना। एफ इज द फादर ऑफ एच हु इज अ स्पाउस ऑफ बी, चलिए अगर बी का स्पाउस हम इधर बनाते हैं, मान लेते हैं एच हु इज द स्पाउस ऑफ बी, ठीक है, और एफ इज द फादर ऑफ एच, ठीक है ना। एच इज द फादर ऑफ ओनली ई सी, सी ई इज द ग्रैंड डाउटर ऑफ जी, ई जो है जो ग्रैंड डाउटर है जी का, हु इज मैरिड टू डी, जी इज फादर इन लॉ ऑफ ए, यस ऐसे हो जाएगा यहाँ पे शादी, ठीक है। एंड हैज़ ओनली वन सन है, तो ठीक ये बन गया, मतलब कि ये इससे शादी की है, ठीक है। क्वेश्चन खत्म। हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ, सी एफ से कैसे रिलेटेड है नहीं बता सकते, कैन नॉट डिटरमाइन,
जे इज मैरिड टू ए, अगर जे यहाँ रहता देन हाउ जे टू डी, जे डी का कौन लगता है यहाँ पे डी, ठीक है ना। जी इज फादर इन लॉ तो डी मदर, यहाँ पे सन लगता। चलिए क्वेश्चन टेस्ट तो बहुत घटिया गया, घटिया इसीलिए गया क्योंकि मैं यहाँ पे क्या ही बोलूँ यार, मतलब कि फंस गया था उसमें पज़ल में, ठीक है, उसकी वजह से ख़राब गया ये, बाकी ख़राब हो जाता नहीं, क्योंकि मेरे से 2 पज़ल बनते तो आराम से मैं 20-22 क्वेश्चन तक बन जाता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टेस्ट में इसको इम्प्रूव किया जाएगा। इंग्लिश मेरा सही नहीं गया था आज, ठीक है, मैथ भी थोड़ा गलत गया, मैंने कि हम डीआई में फंस गए थे और उसमें पज़ल में फंस गए थे, हमको मेहनत करना पड़ेगा यार बहुत ज़्यादा। तो चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।